कि जोइया के बाद में माइसिस बन रहा है। पिछला हमने कहा था कि नोप्लियस जो है सीधा साइप्रस के अंदर बदल जाता है ना। तो ये विभिन्न अवस्थाएं हैं लार्वा की जो कि क्रस्टेशिया के अंदर पाई जाती हैं। तो पीनियस जो है उसके अंदर माइसिस लार्वा जो है वो लंबा होता है और पार्श्व से दबा हुआ होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार उसके हम देख सकते हैं। आगे इसमें कैरापेस पाई जाती है आगे की ओर, जिसके अंदर स्पाइन होता है जिसको कि हम रोस्ट्रम कहते हैं। आपने पेलिमोन देखा है, पेलिमोन का स्ट्रक्चर याद करिए आप, ये लगभग उससे मिलता जुलता लार्वा होता है। इसके अंदर 5 जोड़ी सिफेलिक अपेंडेजेज पाए जाते हैं और 8 जोड़ी थोरेसिक अपेंडेजेज होते हैं और 6 पेयर ऑफ एब्डोमिनल अपेंडेजेज होते हैं। आप पेलिमोन याद करिए, आपको ये स्ट्रक्चर बिल्कुल उससे मिलता जुलता लगेगा कि 5 जोड़ी इसमें सिफेलिक अपेंडेजेज हैं, 8 इसके अंदर थोरेसिक अपेंडेजेज हैं, वक्षीय उपांग हैं। सिफेलिक का मतलब शीर्ष वाले भाग, और थोरेक्स यानी वक्ष, और उदर में 6 जोड़ी उपांग जो है उसके अंदर पाए जाते हैं। और एब्डोमेन जो का जो अंतिम भाग है वो टेल्सन होता है। ये डायग्राम देखिए आप, इसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसमें हमने ये कहा था कि जो आगे की ओर एक भाग निकला रहता है रोस्ट्रम बनाता है, ये सिफेलोथोरेक्स है ना। और ये इसके शीर्ष उपांग हैं, ये वक्षीय उपांग है ना, ये वक्षीय उपांग आ जाएंगे और ये एब्डोमिनल अपेंडेजेज आ जाएंगे। और ये लास्ट में इसमें टेल्सन जो है वो पाया जाता है। ये पीनियस का माइसिस लार्वा है और हमने कहा कि ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये थोरेसिक अपेंडेजेज हैं, ये प्लियोपोड हैं और ये यूरोपोड है, ठीक है। और ये यहां से लेकर के यहां तक आपका एब्डोमेन होता है ना। तो हमने कहा कि 5 इसके अंदर होंगे, 8 यहाँ होंगे और 6 जोड़ी उपांग जो हैं वो एब्डोमेन के अंदर पाए जाएंगे। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 और एक ही छठा टेल्सन हो गया, ठीक है। ओके, तो ये लार्वा हो जाता है आपका माइसिस लार्वा। इसको शाइजोपोड भी कहा जाता है, जो कि पीनियस और लुसिफर में जोइया जो है वो माइसिस के अंदर बदल जाता है या शाइजोपोड अवस्था में निर्मोचन इसका हो जाता है। इसका जो नामकरण है का आधार जो है इस लार्वा का वयस्क जो है वयस्क माइसिस से ये मिलता जुलता है, इसलिए इसको माइसिस नाम जो है वो दिया गया है। तो 5 जोड़ी वक्षीय उपांग बन जाते हैं और तैरने का काम करते हैं, जो कि पहले श्रृंगिका के द्वारा हो रही थी ये क्रिया, और उदर के आकार में वक्ष के कंपैरिजन में विस्तार होता है। जो वक्षीय भाग है उससे उदर भाग जो है वो इसमें बड़ा हो जाता है। तो पहले जो 5 जोड़ी हैं वो प्लियोपोड बन जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, और छठा जो है वो आपका यूरोपोड बन गया है ना। छठा जो खंड है, टेल्सन जो खंड है, उसमें आपका छठा उपांग जो है वो यूरोपोड बन जाता है। तो इस प्रकार इसमें उपांग कितने हो गए, 5 8 और 6, ये मिला करके 13 जोड़ी उपांग जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। 5 जोड़ी उपांग प्लियोपोड बन जाते हैं और छठा जो है आपका टेल्सन हो गया है। तो सभी उपांग वयस्क के उपांगों का रूप जो है वो ले लेते हैं। एंटीन्यूल, एंटीना, मैंडिबल, मैक्सिला और मैक्सिलूला, ये 5 जो हैं वो आपके मुखीय उपांग जो हैं वो कहलाते हैं। तो लघु श्रृंगिका के अंत में एक त्रिखंडीय स्टॉक जो है वो बन जाता है, जिस पर 2 अविखंडित कशाप जो हैं वो पाए जाते हैं। इसमें देखिए आप यहाँ पर इस डायग्राम में ये रहा आपका है ना, ये आगे की ओर द्विखंडित जो हैं 2 अविखंडित कशाप जो हैं वो पाए जाते हैं। और श्रृंगिका में अंतिम जो पादांश है वो फ्लैजिला का रूप जो है वो ले लेता है। ये माइसिस की अवस्था कायांतरण के द्वारा सीधे लॉबस्टर या झींगे के अंदर परिवर्तित हो जाती है। और लॉबस्टर में ये जीवन चक्र की प्रथम अवस्था है, क्योंकि इसमें अंडे से लार्वा जो है नोप्लियस लार्वा नहीं निकलता है, यहाँ पर सीधा माइसिस लार्वा बनता है। और स्काइलेडोरिया में जैसे स्काइलरस और पेलिनुरस में
जो लार्वा है निर्मोचन के बाद माइसिस के थोड़ा चेंज होकर के और एक और लार्वल स्टेज बनती है जिसको कि हम फाइलोसोमा कहते हैं, जो कि अगली लार्वल अवस्था इसकी है, फाइलोसोमा लार्वा। फाइलोसोमा लार्वा को अगर हम देखें तो हमने कहा कि लॉबस्टर में अंडा से हैचिंग के बाद में फाइलोसोमा लार्वा में परिवर्तित होता है, जिसकी बॉडी जो है वो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड रहती है। उसमें एक स्टॉक्ड आई पाई जाती है, यानी जिसमें व्रंत के ऊपर लगी हुई आई जो है वो होती है, और एक जोड़ी एंटीन्यूल और एंटीना सेंस ऑर्गन का काम करते हैं, और बॉडी जो है वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, पृष्ठ अधर सतह से चपटी होती है और ट्रांसपेरेंट ये होती है। पहली मैक्सिलिपीड जो है वो रूडिमेंट्री होती है, और जो सेकंड जो है वो अशाखित होती है, यूनिरेमस होती है, और तीसरी मैक्सिलिपीड जो है वो बड़ी होकर के द्विशाखित हो जाती है, जो कि तैरने के काम में आती है। इसमें एब्डोमेन या उदर जो है वो छोटा होता है, विखंडित होता है, और अपेंडेजेज उसके ऊपर नहीं पाए जाते हैं। इसमें 3 जोड़ी थोरेसिक अपेंडेजेज होते हैं, जो कि लंबे होते हैं और चपटे होते हैं और ओर लाइक होते हैं, और स्विमिंग के काम में ये आते हैं। सरफेस के ऊपर ये स्विमिंग करने का काम इससे करता है। ये लार्वल की अवस्था है, इसको देखिए आप ध्यान से। हमने कहा कि इसके अंदर ये एंटीन्यूल है आगे की ओर, स्टॉक्ड आई है, यानी आंख यहाँ है, ये इस व्रंत के द्वारा इससे जुड़ी हुई है। इसके पीछे आपका एंटीना है, ओके, और ये इसका सिर है, हेड है, ये थोरैक्स हो गया, और ये एब्डोमेन हो गया, और ये थोरेसिक लिम्ब जो है वो इसकी हो गई है। एब्डोमेन के ऊपर अपेंडेजेज यहाँ पर आप नहीं देख रहे हैं, कोई अपेंडेजेज यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो फाइलोसोमा है, इसको ग्लास क्रेब भी कहा जाता है, कि ये आकार में बड़े होते हैं, और इस आकार को कुछ ही लार्वा जो है वो प्राप्त कर पाते हैं। ये चपटे होते हैं, पत्ती के आकार के होते हैं, और ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये लार्वा पेलिनुरस और जो स्पाइनी क्रेब है उसके अंदर पाए जाते हैं, और ये लार्वा किससे बना है? माइसिस से बना है। माइसिस का एक रूपांतरित अवस्था ये होती है। तो इसमें शरीर को अगर हम देखें तो 3 खंडों में बटा हुआ होगा, और इसके अंदर एक अंडाकार पृष्ठवर्म पाया जाता है, जिसके अंतर्गत सिर और पहले 2 जोड़ी वक्षीय कायखंड जो हैं वो इसके अंदर होते हैं। दूसरा भाग एक चक्रीय पट्टिका बनाता है, और वक्ष के शेष भाग का बना हुआ ये होता है, और इसमें 6 जोड़ी उपांग जो हैं वो पाए जाते हैं। 6 जोड़ी उपांग इसके अंदर पाए जाते हैं, और वक्षीय उपांग के अंतिम जो 2 जोड़े हैं वो नए विकसित लार्वा में अविकसित रहते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर 4 ही नजर आ रहे हैं। बाद में जब ये विकसित हो जाता है तब इसके अंदर 6 जोड़ी जो है वो हमें मिलेगी। देखिए इसके अंदर आपको 4 जोड़ी नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। इस डायग्राम देखिए 1, 2, 3 और ये 4 जोड़ी ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। अंतिम जो 2 जोड़े हैं वो नए विकसित लार्वा में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो प्रारंभिक 4 जोड़े उपांग जो हैं वो लंबे होते हैं और बेलनाकार ये पाए जाते हैं। वक्षीय पाद के प्रथम जोड़े के मात्र इसमें के अंदर अवशेष ही पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर इसके अंदर क्लियर आपको नहीं दिख रहे हैं। ये लास्ट वाला पार्ट आपका एब्डोमेन आ जाता है। तो या तो ये अनुपस्थित होते हैं, और जो दूसरा जोड़ा है वो एक शाखी होता है, जबकि बाकी के सभी द्विशाखी होते हैं। और तीसरा जो भाग है वो अस्पष्ट रूप से खंडित होता है, जो उदर को निरूपित करता है। ये वाला जो भाग हो गया आपका, ये उदर को निरूपित करता है। ओके, नेक्स्ट जो लार्वल स्टेज है वो है आपकी मेगालोपा लार्वा। मेगालोपा लार्वा जो है वो क्रेब में जोइया जो है वो मेगालोपा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर एक बड़ा सिफेलोथोरैक्स होता है, एक छोटा एब्डोमेन होता है, जिसके ऊपर प्लियोपोड्स जो है पाए जाते हैं, और टेल्सन जो है वो छोटा होता है। टेल्सन क्या होता है? एब्डोमेन का अंतिम पार्ट, जिसके ऊपर टेल्सन जो है वो पाया जाता है। यहाँ पर एंटीन्यूल और एंटीना जो कि मुख्य उपांग होते हैं, ये भी छोटे होते हैं, और काम क्या करते हैं? ये सेंस ऑर्गन है इसके, और इसके अंदर भी एक जोड़ी व्रंत आई जो है, आंख जो है वो पाई, व्रंत युक्त आंख, स्टॉक्ड आई जो है वो पाई जाती है। और जो सिरोवक्ष या सिफेलोथोरैक्स है वो एक ब्रॉड कैरापेस के द्वारा ढका हुआ रहता है।
जो फर्स्ट पेयर है थोरेसिक लेग के वो बड़े होते हैं और चीलेट होते हैं। चीलेट का मतलब चिमटे की प्रकार के होते हैं, जैसे कि वयस्क में ये पाए जाते हैं। और बाकी के जो 4 जोड़ी हैं वो पतले होते हैं और क्रॉलिंग के काम में आते हैं। क्रॉलिंग यानी रेंग करके और चलने के काम में ये आते हैं। ओके, इसका डायग्राम देखिए आप यहाँ पर, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये मेगालोपा लार्वा है, ये क्रेब का मेगालोपा लार्वा है। ये हमने कहा था कि आगे एंटीना है जो कि सेंसरी ऑर्गन्स के रूप में होते हैं, और ये जो चिलेट जो हमने कहा था ये चिमटे की आकृति का ये हो जाता है। ठीक है, ये इसके अंदर आपका ये मीडियन वाला जो है वो स्पाइन है, ये चिलेट लेग हो गई आपकी, और ये स्टॉक्ड आई हो गई, और ये थोरेसिक लेग हो गई, थोरेसिक लेग हो गई, और ये प्लियोपोड हो जाते हैं, और ये लास्ट वाला पार्ट आपका टेल्सन कहलाता है। तो ये मेगालोपा लार्वा अवस्था है। मेगालोपा जो है वो एलिमा लार्वा के अंदर कन्वर्ट होता है। एलिमा लार्वा जो है वो स्क्विला में पाया जाता है। जैसे मेलाकोस्ट्रिकन हो गया आपका स्क्विला, उसके अंदर अंडे से एक अलग प्रकार का लार्वा जो है वो निकलता है जिसको कि एलिमा कहा जाता है। तो ये जोइया का रूपांतरण है, और ये आपका पेलेजिक लार्वा है। पेलेजिक लार्वा किसको कहते हैं? जो इकोलॉजी में पढ़ेंगे आप इसको, जोनेशन, जो सी के अंदर जो जोनेशन पाया जाता है उसमें जो पेलेजिक रीजन है, पेलेजिक रीजन को हिंदी में कहते हैं वेलांचली भाग, और उसके कारण से ये प्लैंकटन के साथ में काफी मात्रा के अंदर मिलता है, जिसका कि कांच के समान ये पारदर्शी होता है। इसकी बॉडी जो है थोड़ी सी लंबी होती है और सिलेंड्रिकल होती है, जिसमें छोटा और ब्रॉड कैरापेस जो है वो पाया जाता है। ठीक है, सिर जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। सिर में सभी उपांग होते हैं, लेकिन वक्ष में केवल 2 ही उपांग यहाँ पर पाए जाते हैं, और उदर में 6 खंड पाए जाते हैं। इसमें 4 से 5 जोड़ी जो है वो प्लियोपोड होंगे। इसका डायग्राम अगर हम देखें एलिमा लार्वा का, तो ये इसका एलिमा लार्वा है। ठीक है, इसमें हम कह रहे थे आपको यहाँ पर कि आगे जो है वो रोस्ट्रम है, ये यहाँ पर, ये इसकी कंपाउंड आई है, इसमें ये एंटीन्यूल है, और ये कैरापेस है। ये वाला भाग जो है वो कैरापेस है, और ये आपका एब्डोमेन आ जाता है, और ये टेल्सन है। इसमें ये एब्डोमिनल अपेंडेजेज हैं, 1, 2, 3 और 4, ये एब्डोमिनल अपेंडेजेज हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये क्रस्टेशियन की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। अब इनका महत्व क्या है? इनका महत्व अगर हम देखें तो ये लार्वल अवस्था जो है किसी भी जाति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको डिस्पर्सल में सहायक होती है। यदि एक ही स्थान पर सभी जंतु रहेंगे तो उनमें आवास के लिए और भोजन के लिए कंपटीशन या प्रतियोगिता होगी, जो कि उनके विकास के लिए अच्छी नहीं है, जिससे क्या होगा, ये एक लंबी रेंज के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये हमारे को क्रस्टेशिया के डिफरेंट ग्रुप्स की स्टडी में भी मदद करते हैं। जो लार्वल स्टेज जो है वो अलग अलग समूहों में होमोलॉजी और उनमें जो एफिनिटी होती है, सह संबंध जो होते हैं, उनको समझने में ये हमारी मदद जो है वो करती है। तो इनमें वयस्क में काफी भिन्नता है, लेकिन उनमें नोप्लियस से परिवर्तन स्टार्ट होना ये इस बात का संकेत है कि ये एक आदिम रूप है, और इससे ये भी ज्ञात होता है कि क्रस्टेशिया की उत्पत्ति जो है एक अखंडित नोप्लियस की तरह के पूर्वजों से हुई होगी। अधिक विकसित क्रस्टेशियन नोप्लियस से प्रारंभ होकर के अपने जीवन चक्र में कई डिंबक अवस्थाओं से गुजरता है, कई लार्वल स्टेज से गुजरता है, जो कि जो प्रिमिटिव क्रस्टेशियन थे उनसे मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्रस्टेशियन के इतिहास को जो लाइफ हिस्ट्री है उसको देख करके, और ये कहा जाता है कि प्रत्येक जीव जो है वो अपने परिवर्तन में अपने विकासीय इतिहास को दोहराता है। आपको कुछ स्टेटमेंट याद आ रहा होगा, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ठीक है, जो व्यक्ति वृत्त है वो जाति वृत्त को दोहराता है। ये आपने कहाँ पढ़ा है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर के अंदर। तो इस प्रकार से लार्वल अवस्थाएं जो हैं वो काफी सिग्निफिकेंट हमारे लिए होती है।
मुझे आशा है कि आपको ये सभी लार्वल स्टेजेज जो है वो समझ में आई होंगी। एक बार में नहीं आ सकती है तो आप इसको पढ़िए ध्यान से, और ये हम इसको YouTube पर भी अपलोड करेंगे, तो वहाँ पर भी आप इसको बार बार देख करके और समझ सकते हैं। आप एक फ्लो चार्ट बना लीजिए इसका, जिसमें कि एक के बाद एक लार्वल अवस्थाएं जो हैं उनके आप नाम और साथ में उसके कुछ विशिष्ट लक्षण लिख करके और एक छोटा सा नोट्स के फॉर्म में आप इसको बना सकते हैं, जिसको कि आप बार बार बीच बीच में देखते रहें तो आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो वापस याद आ जाएंगी। ओके क्लास, थैंक यू।